बड़ी खबर, एक अहम खबर। हरियाणा में भी अब संपत्ति क्षति विधेयक लागू हो चुका है। कानून की शक्ल मिल चुकी है इस विधेयक को। राज्यपाल की मोहर लगी है विधेयक पर। जो विधेयक पेश किया गया था, हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पर राज्यपाल की मोहर लगी है और अब इसको कानूनी शक्ल मिल चुकी है। किसी भी प्रदर्शन में संपत्ति के नुकसान को प्रदर्शनकारियों उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा। तो एक बड़ी और एक अहम खबर, बजट सत्र के दौरान सदन में यह प्रस्ताव लाया गया था। उत्तर प्रदेश में इस तरह का ही प्रस्ताव पारित हो चुका है, कानून की शक्ल ले चुका है। और उसके बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य था जहां पर इस प्रस्ताव को लाया गया कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति होती है तो उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से, उपद्रवियों से वसूली जाएगी। अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इसको कानून की शक्ल मिल चुकी है, कानूनी शक्ल मिल चुकी है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब किसानों का आंदोलन चल रहा हो और हरियाणा में उस आंदोलन को काफी मजबूती मिली हो, उस वक्त में इसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग इसको किसान आंदोलन से जोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह कहा था कि इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर क्या कहा है, वो सुन लेते हैं। कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उसकी भरपाई उसी से करवाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा और उस फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से इस कानून को देखा जाए, कानून की खास बात है, अगर आंदोलन में किसी प्रदर्शन में प्राइवेट वाहन, पशु, आभूषण या ऐसी वस्तुएं संपत्ति जिसकी कीमत कम से कम 1000 रुपए है, आंदोलन के दौरान संबंधित एसएचओ एफआईआर के साथ घटना की पूरी रिपोर्ट डीएम को देगा। डीएम मुआवजे के लिए दावे आमंत्रित करेंगे, रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी। इसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल आवेदक को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दे सकेगा। अगर नुकसान हुई संपत्ति का बीमा है तो कंपनी से मिलने वाली राशि मुआवजे की राशि में समायोजित होगी। उतनी राशि बीमा कंपनी को वापस दी जाएगी। राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी। लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से बोलने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। ये सरकार का रुख है कानून पर। हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने और इसका आयोजन करने वालों या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के पास एक कानूनी ढांचा होना चाहिए। कानून की खास बात, अगर आंदोलन में सरकारी या प्राइवेट वाहन, पशु, आभूषण या ऐसी वस्तु या संपत्ति जिसकी कीमत कम से कम 1000 रुपए है तो आप इसकी भरपाई की मांग कर सकते हैं। आंदोलन या किसी प्रदर्शन के दौरान संबंधित एसएचओ एफआईआर के साथ घटना की पूरी रिपोर्ट डीएम को देगा। डीएम मुआवजे के लिए आप दावे आमंत्रित करेंगे, रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी और उसके बाद फिर उस नुकसान की भरपाई होगी। ट्रिब्यूनल आवेदक को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दे सकेगा। अगर नुकसान हुई संपत्ति का बीमा है तो कंपनी से मिलने वाली राशि मुआवजे की राशि में समायोजित होगी। उतनी राशि बीमा कंपनी को वापस दे दी जाएगी। ये इस पर कानून पर सरकार का रुख है और इस कानून की खास बात क्या है वो भी आपको बताएं। और अब जितेंद्र चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए। जितेंद्र, एक कानून हरियाणा में बन चुका है जो पारित हुआ था विधानसभा से, जिसको बजट सत्र के दौरान विधेयक को लाया गया था कि हरियाणा में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान होता है किसी प्रदर्शन के दौरान तो उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाए जिन्होंने नुकसान किया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब ये कानून की शक्ल ले चुका है। किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए और किसानों को डराने के लिए किया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो 18 मार्च को बजट सत्र के दौरान इस पूरे जो विधेयक को लेकर के आया गया था, जो अब पूरे तरीके से शक्ल ले चुका है कानून की, और जो राज्यपाल के जो हस्ताक्षर से जो इस पर पेंडिंग थे वो भी अब हो चुके हैं और पूरे तरीके से कानून की शक्ल ये ले चुका है। और 10 करोड़ तक का जो मुआवजा है वो उपद्रवियों से वसूला जा सकेगा इसके जरिए, और कम से कम 1000 रुपये तक की अगर कोई राशि है, अगर कोई नुकसान है तो उसे भी वसूला जा सकेगा। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। हालांकि अभी सरकार को इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करना है, क्योंकि जो इससे संबंधित तमाम मुद्दे होंगे वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। एसएचओ को जिस प्रकार से जानकारी मिलेगी उस पूरे उपद्रव की, उस पर एफआईआर दर्ज कर एसएचओ जो है वो संबंधित उपायुक्त को भेजेंगे, और उपायुक्त को भेजने के बाद इसके लिए जो ट्रिब्यूनल है उपायुक्त की तरफ से वहां भेजा जाएगा, और जो उपायुक्त है वो इसके लिए जो आवेदक हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको आमंत्रित करेंगे, और जिसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रिब्यूनल के समक्ष भेजा जाएगा, जहां पर तय किया जाएगा कि किस प्रकार से जो संपत्ति है, चाहे वो प्राइवेट संपत्ति है, पब्लिक की संपत्ति है, या फिर ऐसी कोई संपत्ति जिस पर पहले से बीमा कराया गया हो, उसे भी समायोजित करने का प्रावधान जो है वो इस पूरे कानून के में रखा गया है। तो ये कह सकते हैं उपद्रवियों पर एक शिकंजा है। अब चाहे वो किसानों के आंदोलन को लेकर के बात की जाए या फिर किसी अन्य आंदोलन की बात की जाए, उसमें अगर उपद्रव होता है, नुकसान होता है, यकीनन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम लोगों का नुकसान होता है। जो सरकारी संपत्ति का नुकसान है वो कहीं ना कहीं लोगों के टैक्स से ही बनाई जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि सरकारी बसों का, सरकारी जो गाड़ियां हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं, उनको अगर कोई जलाने का काम करता है, सरकारी बोर्ड जो होते हैं, सरकारी भवन होते हैं, उन्हें तोड़ने का काम करता है, वो भी जनता का ही कहीं ना कहीं पैसा होता है। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार का हक जो है वो हमारा लोकतंत्र भी नहीं जितेंद्र, एक देता। और बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी इसको कानून की शक्ल मिली है राज्यपाल की मोहर के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद। ट्रिब्यूनल की आपने बात कही कि उसको अब गठन किया जाएगा, तो ये अब आने वाले वक्त में जब संपत्ति का नुकसान होगा उसी पर ही लागू होगा, या पहले हो चुका है उसको लेकर भी इसमें कोई अपनी मांग कर सकता है? देखिए अमूमन अब जो भी बिल बनाया जाता है, जिस तारीख से उसे लागू किया जाता है, उसके आगे जो भी घटनाक्रम रहता है उस पर वह पूरे तरीके से लागू रहता है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रहेगा। लेकिन इससे पहले जो तमाम गतिविधि हमने देखी हैं, कई जगह इस प्रकार के नुकसान देखे। हरियाणा में खासतौर से अगर हम बात करें, हाल ही की कई ऐसी घटनाएं रही हैं जहाँ पर बड़ा नुकसान जो है वो सरकारी संपत्ति का होते हुए नजर आया। तो ऐसी स्थिति में आगे अब इस प्रकार का कोई भी कदम उठाने से पहले जो उपद्रवी है या फिर इस तरीके का दिमाग रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा जरूर रहेगा। और खासतौर से क्योंकि ऐसे मसलों में जो प्रमुख जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और खासतौर उनसे भी ये वसूली जो है वो की जाएगी, क्योंकि उपद्रव की जो इजाजत है वो बिल्कुल कानून भी नहीं देता, लोकतंत्र भी नहीं देता। और अगर वो तोड़फोड़ करते हैं तो उन्हें कम से कम इस बात की जानकारी जरूर रहेगी कि उनकी संपत्ति से इस पूरे नुकसान की भरपाई जो है वो की जा सकती है। इसको लेकर के ये कह सकते हैं कि सरकारी भवन हो गए, सरकारी संपत्ति होगी, प्राइवेट संपत्ति होगी, कम से कम उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार सोचा जाएगा। हमने देखा 26 तारीख को खबरें अभी तक ने दिल्ली के अंदर भी दिखाया था कि किस प्रकार से जो डिवाइडर की जो रेलिंग है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा था। कई जगह तोड़फोड़ करने की कोशिश जो है वो की गई थी, डिवाइडर को तोड़ दिया गया था। तो सीधे तौर पर इस प्रकार का कोई भी नुकसान है, उसकी वीडियो क्लिप मिलती है, वो लोग सामने दिखाई देते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से राउंड अप करके जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस पूरे नुकसान की भरपाई के लिए। जी, और बिल्कुल। अच्छा, इसको अब जिस तरह से देखा जाए, अब जिस पर मैंने पहले भी सवाल किया था कि कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसानों को भी डराने की कोशिश हो रही है, जबकि हालांकि किसान आंदोलन काफी वक्त से चल रहा है, बहुत सी चीजें देखी गई, कुछ हंगामा भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक भी चल रहा है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? इसको किसी से जोड़ा तो नहीं जा सकता? देखिए नासिर, हालांकि ये बात दिल्ली की है और किसान आंदोलन को जैसे हरियाणा में भी अब ये हरियाणा की बात हम करें तो रखी जा सकती है, क्योंकि जी मैं आपको जो उदाहरण बता रहा हूँ नासिर यहाँ पर दर्शकों के लिए, दिल्ली के अंदर लाल किले में किस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी। क्या किसान इस बात को किसान नेता जो है इस बात का फेवर करते हैं, इस प्रकार की तोड़फोड़ का? क्या किसान नेता कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ खड़े होते हैं?
क्योंकि जो किसान नेता है वो भी अपना पल्ला झाड़ते इन तमाम गतिविधियों से अलग नजर आते हैं। हमने देखा पीछे कई ऐसे घटनाक्रम रहे थे, जाट आंदोलन के दौरान की बात करें, हरियाणा की अगर हम बात करें, और या फिर राम रहीम के मसले में भी हमने देखा किस प्रकार की तोड़फोड़ रही थी। इससे पहले भी कई ऐसे धरने प्रदर्शन रहे हैं जिनमें उग्र होकर के भीड़ ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति का नुकसान किया है। आने वाले समय में ये तमाम चीजें ना हो, चूंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसके बाद फिर पुलिस के साथ बैठ करके समझौते किए जाते हैं, जो नुकसान हुआ उन तमाम बातों को छोड़ करके केस ना दर्ज करने की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं उन पर अब पूरे तरीके से शिकंजा रहेगा और इस बात को बिल्कुल भी जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा कि इस प्रकार से अगर कोई नुकसान करता है हरियाणा के अंदर तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा जाए। पूरा जो नुकसान है वो उसकी संपत्ति से वसूला जाए, उसकी संपत्ति को कुर्क करके वसूला जाए। ये तमाम प्रावधान जो हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं बड़ी सख्ती के साथ, ताकि जो उपद्रवी हैं उन पर अंकुश रहे और उनके दिमाग में ये बात जरूर रहे कि जो अच्छा, इसमें जितेंद्र इसमें एक चीज और आती है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में कानून बना तो वहां इसको लेकर ये आया कि किसी के साथ किसी के ऊपर तो लागू कर रहे हैं, किसी पर नहीं कर रहे। ये भी एक बहुत अहम विषय है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं हुई कि कभी अगर संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसको इग्नोर कर दिया गया, कभी हुआ तो इसको फिर उस पर ये पाबंदी लागू की गई, इस कानून के हिसाब से कार्रवाई की गई। हरियाणा में इस तरह की चीज़ों को लेकर भी आने वाले वक्त में क्या हो सकता है ऐसा कुछ? हालांकि अभी तो बना है, अभी देखना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो चुका है। देखिए, कई मसलों पर जो पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, उसे कहीं ना कहीं मौके को भांपते हुए, मौके की नज़ाकत को समझते हुए फैसले करने होते हैं। अभी हाल ही के उदाहरण की भी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो हिसार दौरा था, उस दौरे के दरमियान भी शाम को ही जो किसानों और पुलिस के बीच में समझौता होते हुए नजर आया था। लेकिन उसके बाद अगर पुलिस की तरफ से जो केस दर्ज किए गए उसको लेकर के नाराज किसानों की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है हिसार के अंदर एक बड़ा हुजूम देखने के लिए मिला था। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी था और बड़ी संख्या में किसान भी वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति जब और ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर सकती है, उसको भांपते हुए कई बार जो स्टेप है वो मौके को देखते हुए, की नजाकत को समझते हुए देखने होते हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ बलवीर मान जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता। बलवीर जी, एक कानून बन चुका है हरियाणा में संपत्ति के नुकसान को लेकर, उस पर राज्यपाल की मोहर लग चुकी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि अगर किसी प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान किसी तरह की संपत्ति का नुकसान होता है, चाहे सरकारी या निजी संपत्ति हो, तो अब उसकी वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने नुकसान किया है? बिल्कुल ठीक है, ये जायज है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये अभी नहीं बना है, कानून पहले से था, पहले भी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था तो उनके नहीं, हरियाणा में अभी हरियाणा में राज्यपाल की इस पर मोहर लगी है, विधेयक आया था ये। बाकी पहले पर्टिकुलर किसी और अलग अलग उसमें लागू होता रहा हो, लेकिन अब ये पूरी तरह से हरियाणा में कानून बन चुका है। हाँ, कानून पहले भी था नासिर जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पहले भी कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था प्रदर्शन के दौरान, कोई विरोध प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान, रैली के दौरान, तो उसकी भरपाई करनी पड़ती थी, वो प्रूव करना पड़ता था। ये घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी था, हम उसका स्वागत करते हैं। अब भी बड़ा अच्छी बात है, सरकारी संपत्ति को नुकसान कोई भी पहुंचाए उसकी भरपाई होनी चाहिए, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसकी भी भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, इसको किसानों से जोड़कर तो नहीं देखा जाएगा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए फिलहाल ये दबाव बनाया जा रहा हो ऐसा? देखिए, अगर किसानों के आंदोलन की बात आप जहाँ तक कह रहे हैं, किसान जब जिस दिन प्रदर्शन करने या दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए आए तो जीपी रोड को किसने खोजा? सरकार ने। तो सरकार के ऊपर भी लागू हो गए तो किन अधिकारियों ने खोजा? कौन दीवार चिने हुए हैं? कई बार पुलिस वाले भी लाठी डंडे पीट के मार करके गाड़ियों को तोड़ते हैं, तो ये तो सभी पर लागू होगा। यह बिल्कुल ठीक बात है, ये किसानों को फोकस बनाया गया, चलाने के लिए बनाया गया, लेकिन किसान तो बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है, आपको लगता है कि किसानों को फोकस करते हुए फिलहाल लाया गया है ये कानून? बिल्कुल, जबकि उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही पिछले साल ही हो चुका था ये सब। 100% किसानों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको आंदोलन खत्म करने के लिए, बिल्कुल इसी मंशा। लेकिन ये तो हमेशा के लिए है ना, किसानों आंदोलन के लिए थोड़ी है। ये तो सरकार का ये कहना है कि इसको किसानों से जोड़कर ना देखा जाए। नहीं, सरकार तो पता नहीं क्या क्या करती है। सरकार तो कह रही है सबका बीमा है, लेकिन जो 6 महीने से या 1 साल से सबके लिए फल सब्जी दूध हो रहा है शहर के अंदर किसान, उसका बीमा नहीं आदरणीय है।
क्या किसान को संक्रमण नहीं हो सकता? किसान सुबह सुबह सब्जी लेकर आता है, दूध लेकर आता है, फल लेकर आता है, घर घर पहुंचाता है, उसको संक्रमण नहीं हो सकता? डॉक्टरों का बीमा है, पत्रकारों का बीमा है, नौकरी वालों का बीमा है, कर्मचारियों का बीमा है, किसान का बीमा क्यों नहीं है? सरकार की बात पे हमें कोई भरोसा नहीं है। सरकार तो दोगली है, जनता को शोषित कर रही है और इसको ऐसा अर्जाना भरना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बलवीर मान, किसान नेता, जिनको लग रहा है कि ये किसानों को फोकस करते हुए फिलहाल ये कानून यहाँ पर लाया गया है। जितेंद्र, एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि जब भी कुछ प्रदर्शन होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उस दौरान भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कुछ कार्रवाई करनी होती है। अब जाहिर सी बात है लाठीचार्ज पुलिस को आखिरकार करना होता है कई बार अगर भीड़ उग्र हो रही है तो रोकने के लिए, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि पुलिस की तरफ से भी जैसे कुछ संपत्ति होती है, गाड़ियां होती हैं, उनको देखा गया है इसमें वो नहीं, तो क्या वो वहां पर भी लागू होगा ये कानून? इसको किस तरह से देखा जाएगा? मान लीजिए पुलिस की लाठी से या पुलिस के किसी काम से किसी संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो, अगर होता है तो देखिए, जहाँ तक किसान नेता जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से सड़कों को खोदने की बात की जाए या फिर इस प्रकार के किसी नुकसान की बात की जाए, क्योंकि कई बार ये भी देखने के लिए मिला है, बिल्कुल वाजिब सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि कई जो प्रदर्शन के अंदर हमने भी कवर किया कि जो प्रदर्शन के अंदर जिन ट्रकों को मिट्टी भर के खड़ा किया जाता है उन ट्रकों में कई बार तोड़फोड़ होते हुए नजर आती है, और वो ट्रक जो हैं, आम जो ट्रक चालक हैं, उन्हें रोक करके पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से 24 से 48 घंटे तक रोक दिया जाता है और उनके अंदर भी तोड़फोड़ हो जाती है। और जो सड़क खोदी जाती है उसको लेकर के किसानों का ये कहना है कि जो पुलिस है वो खुद नुकसान करती है, लेकिन इसका प्रशासनिक तौर पर एक अलग तर्क है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाता है ताकि आम जन को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आगे जाकर के जो संपत्ति है उसके साथ कोई तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि अगर उस पॉइंट से आगे बढ़ने को लेकर के ऐलान किया जाता है और पुलिस को उन्हें रोकना है तो हर संभव प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाता है और उसे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के तौर पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से दर्शाया जाता है। तो इसलिए एक विरोधाभास या फिर कहें कि इसे एक कानूनी पेच के तौर पर जरूर वो लोग रख सकते हैं जिन्हें इस पूरे नुकसान की भरपाई को लेकर के उपद्रवी जो जिन्हें कहा जाएगा, उन्हें अगर इस पूरे मामले में संलिप्त रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में वो भी कोई इस प्रकार का तर्क जो है वो रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक तौर पर जो भी इस प्रकार के कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि पुलिस की मंशा किसी प्रकार के उपद्रव को लेकर के आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलती है। पुलिस की मंशा किसी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नहीं दिखती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ तस्वीरें जो हैं, अगर हम आंदोलन की भी बात करें, किसान आंदोलन को लेकर के, क्योंकि लगातार नासिर हम चर्चा कर रहे हैं, एक चीज है जितेंद्र, एक चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस की कोशिश, प्रशासन की कोशिश ये होती है कि अगर कोई उपद्रव कर रहा है, कहीं पर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा जा रहा है, कहीं पर आगजनी की जा रही है, तो उनको कंट्रोल किया जाए और फिर उस दौरान पुलिस को बहुत सारी कार्रवाइयां करनी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस की तरफ से भी या बहुत सारी जगहों पर निजी जो संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। आप भी फील्ड में रहते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपने देखोगे, तस्वीरें आती हैं कि किसी की बाइकें तोड़ी जा रही हैं, किसी की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, अगर वो कहीं पर भी हैं, चाहे वो उन उपद्रवियों को या प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन वहां पर निजी संपत्ति का नुकसान तो हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें जरूर देखने के लिए मिलती है। हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे नासिर के जो ट्रैक्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो उनको पंचर किया जाता है, उनके ऊपर लाठी जो है वो चलाई जाती है, अपना गुस्सा जो है वो पुलिस कर्मियों की तरफ से निकाला जाता है। जब आमने सामने जो है इस प्रकार का पथराव हो जाता है, बड़े स्तर पर जो लाठीचार्ज होने के बाद पुलिसकर्मी बड़े तादाद में घायल हो जाते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो ये जरूर देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी पुलिस प्रशासन का भी अपने डिसिप्लिन से अंकुश टूटता हुआ नजर आता है और ऐसी स्थिति में ऐसे कदम उठा दिए जाते हैं। और बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर ऐसा कदम उठाते हुए वो तमाम चीजें अगर वीडियो में सामने आती हैं
और उनके तथ्य पेश किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो इस प्रकार के मूवमेंट उठाने वाले लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पर भी इन तमाम चीज़ों को लेकर के अंकुश लगे, क्योंकि वो भी निरंकुश होकर के अगर चाहे वो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी कारें हों, उनकी जो दोपहिया वाहन हो, उन पर जो है वो अपना गुस्सा निकालते हुए नजर कई बार ऐसी तस्वीरें देखने के लिए भी मिलती हैं। और उसकी भरपाई कहां से हो, इसको लेकर के भी सवाल जो है वो बनते कई बार नजर आते हैं। और पथराव में भी हमने देखा है कि जब आमने सामने का कई बार पथराव देखने के लिए मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो पत्थर है वो कहां जाकर के लगेगा, वो भी कोई नुकसान जो है कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के किस प्रकार से तथ्य रहेंगे और किस प्रकार से ट्रिब्यूनल में जाकर के उनका निपटारा होगा, ये अब जब कानून की शक्ल लेने के बाद जब मामले सामने आते नजर आएंगे, उसके बाद इस तरीके के केस भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं ये मांग जो है उन लोगों की तरफ से की जाएगी जिनका निजी नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की लाठी डंडे या फिर इस प्रकार के किसी प्रदर्शन के दौरान जो है वो किया गया हो और उसमें उनके पास कोई तथ्य हो, तो उसको लेकर के किस प्रकार के उससे उसका निपटारा होगा। ये तमाम चीजें भी अब इस कानून की शक्ल लेने के बाद इसी ट्रिब्यूनल के मध्य जो है वो नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए जितेंद्र। तो इस वक्त एक और कानून हरियाणा में संपत्ति के नुकसान को लेकर बन चुका है। ये विधेयक आया था बजट सत्र के दौरान, प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर अब हो चुके हैं। और अब अगर कोई किसी सरकारी या निजी संपत्ति को किसी प्रदर्शन आंदोलन के दौरान नुकसान पहुंचाएगा, किसी तरह की आगजनी की जाएगी, किसी तरह की तोड़फोड़ की जाएगी, तो उन प्रदर्शनकारियों उपद्रवियों से ही संपत्ति की वसूली की जाएगी, उसका मुआवजा लिया जाएगा, उसकी कीमत वसूली जाएगी। लेकिन इसके बाद अब ये ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा और उसके बाद जो भी अब आज से आइंदा इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो वहां पर ये तमाम चीजें जाएंगी, कोई भी मांग कर सकता है। लेकिन बहुत सारे सवाल जाहिर सी बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि अगर पुलिस की तरफ से किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका क्या होगा, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो अगर नुकसान करने उपद्रवी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को इग्नोर कर दिया जाएगा, किसी पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। राकेश टिकैत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। स्वागत है आपका राकेश टिकैत जी, खबरें अभी तक पर। राकेश टिकैत जी, हरियाणा में एक कानून संपत्ति के नुकसान को लेकर अब बन चुका है राज्यपाल की मोहर के साथ कि जो भी किसी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान संपत्ति का नुकसान करेगा उसकी वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी। यूपी में पहले ही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये अभी से ही नुकसान होगा या जिससे पहले भी कर रखी? कट्टर ना करी, सबसे पहले तो संपत्ति का नुकसान NH की सड़क होती, हाँ, नेशनल हाईवे को डैमेज करा, तो उस तक हो जाना चाहिए ना पहले तो जी। अब देखते हैं क्या उन पर लागू होता है क्या। मतलब आपका यह है कि पब्लिक पर तो लागू होगा, लेकिन अगर पुलिस की तरफ से किसी की निजी संपत्ति का नुकसान हो रहा है या सरकारी संपत्ति को, भी तो होगा ना, हाँ। सरकारी संपत्ति इस पर सरकार या प्रशासन का ये कहना होता है कि हम तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। कानून बनाए रखने के लिए सामान तोड़ोगे आप? किसी की खड़ी हुई गाड़ी घर में तोड़ोगे? तो ये कानून सब पर लागू होगा ना फिर तो। अच्छा, आप तो यूपी में आपने देखा भी था कि यूपी में भी ये चीजें आई थी, तो वहां पर भी ये सवाल उठे थे कि किसी को नजरअंदाज किया जा रहा है, किसी पर ये कानून लागू हो रहा है। मैं कह रहा कि कानून बनेगा तो लागू होना चाहिए ना सब पर, लेकिन सब पर होना चाहिए। भाई पुलिस के लोग घरों में जाकर गाड़ी नुकसान करते हैं, लागू तो उनको भी होगा। या प्रशासन जाता है कहीं या वो करता है, मतलब कानून तो सबके लिए है ना। अच्छा राकेश टिकैत जी, ऐसा भी क्या लगता है कि हरियाणा में जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मजबूत है, तो क्या हरियाणा में बहुत से किसान नेता ये कह रहे हैं कि किसानों को फोकस करते हुए फिलहाल ये कानून बनाया गया है जल्दबाजी में? ऐसा लगता है आपको भी क्या? हाँ, तो ये तो बना ही है। अच्छा, किसानों के आंदोलन को जो कानून दिल्ली में बन रहे हैं, ये जब वापसी दे लो रहे थे पूरे देश में ये आंदोलन चलेंगे। ये कोरोना काल खत्म होते ही ये पूरे देश में आंदोलन चलेंगे। और हम एक सवाल ये पूछना चाहे, कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़े हैं? अगर कोरोना बढ़ा है तो देश में से एक कानून खत्म हो जाने चाहिए, जो 3 कानून सरकार लेकर आई है। और कोई भी कानून तो बन रहे, कानून तो यहाँ पे भी बना हुआ है ना। शुगर एक्ट है, उसमें 15 दिन में भुगतान मिलना चाहिए गन्ने का, 14 दिन में वो नहीं मिलता तो कानून का पालन कौन कर रहा है? कानून तो गरीब लोगों के लिए है।
अच्छा। अमीर लोगों के लिए तो कानून है ही। शुक्रिया राकेश टिकैत जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राकेश टिकैत, किसान नेता, ये कह रहे हैं कि कानून तो गरीब लोगों के लिए होते हैं, अमीर लोगों के लिए थोड़ी होते हैं कानून। बाकी हरियाणा में भी ये कानून पास हो चुका है, बन चुका है राज्यपाल की मोहर के बाद, कि अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है किसी प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान, तो फिर उन्हीं लोगों से संपत्ति की कीमत वसूली जाएगी। और अब सवाल यहां पर एक खड़ा हो रहा है जो किसान नेता उठा रहे हैं कि फिर ये लागू सभी पर होना चाहिए, कि अगर कहीं पर प्रशासन की तरफ से किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उन पर भी लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।